भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का विषय है हिस्ट्री एंड रिलीजन। भाइयों, तारीख का और रिलीजन का आपस में कोई तालमेल नहीं है और भारत के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर राजा जो नहीं वो धर्म के आधार पर उनके नाम कभी नहीं लिखे गए। जैसे आपको मौर्य वंश, गुप्त वंश, इस तरह के जो नहीं वो वंश मिल जाएंगे। और जो नहीं आगे अगर हम मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे ईरानी बादशाह, अफ़गानी बादशाह और जो नहीं गोरी, गजनी, इस तरह के तो इतिहासकारों ने नाम लिखे हैं, लेकिन किसी को हिंदू या मुस्लिम किसी को नहीं लिखा। लेकिन ये इतिहास के अंदर धर्म को घुसेड़ दिया अंग्रेज़ों ने। सन 1817 के अंदर J.S. मिलियन एक अंग्रेज हिस्टोरियन था, उसने किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसके 3 वॉल्यूम हैं। उसके अंदर उसने जो नहीं हिंदू पीरियड और मुस्लिम पीरियड लिखा, लेकिन उसके अंदर भी वो जो नहीं बड़ी शरारत कर गया। उसने अंग्रेज़ों का जो पीरियड था उसको जो नहीं क्रिश्चियन पीरियड न लिख के ब्रिटिश पीरियड लिख दिया। तो इस प्रकार से उसने एक ट्रेंड बना दिया कि तारीख को भी जो नहीं हिंदू बादशाह और मुस्लिम बादशाह के हिसाब से पढ़ा जाए। और इसी तरह का ट्रेंड जो नहीं आज़ादी के बाद भी ये चलता रहा, क्योंकि जो इनता पसंद लोग थे, डिवाइड एंड रूल करके समाज को बांट के राज्य करने वाले लोग थे, उन्होंने ये थ्योरी अपने पक्ष में दिखी। इस तरह से उन्होंने कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जातियों के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर समाज को बांटा और उनके वोट लेते रहे और राज करते रहे। सारी दुनिया की रूलिंग क्लास जो नहीं वो एक है। अब हम इतिहास की दृष्टि से ये देखेंगे, क्या पहले के भी इतिहासकारों ने ऐसा लिखा है। मिडिवल हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले मोहम्मद गजनी का नाम आता है। मोहम्मद गजनी ने जो नहीं भारत के ऊपर 17 आक्रमण किए 1001 से लेकर 1026 तक। उसमें उसने जो नहीं कई मंदिरों को लूटा और जो नहीं ये शो करने की कोशिश की कि बुद्ध परस्ती के खिलाफ हूँ, मैं मूर्ति पूजा के खिलाफ हूँ। लेकिन उसने नगरकोट के मंदिर को लूटा, वहाँ पर उसको काफ़ी सोना और चांदी मिला। मथुरा के मंदिर को लूटा, मथुरा के अंदर उसने सोना और हीरे जवाहरात के अतिरिक्त इतनी चांदी मिली कि वह 100 ऊँटों के ऊपर लाद करके चांदी को जो नहीं गजनी ले आया था। और फिर उसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा 1025 के अंदर। उसके अंदर उसे इतना धन मिला कि उस समय के हिंदुस्तान के किसी की बादशाह के पास इतना धन नहीं था। लेकिन विचार करने की बात ये है, क्या उसने इन मंदिरों को इसलिए लूटा क्योंकि वो मूर्ति पूजा के खिलाफ था, बुत परस्ती के खिलाफ था? अगर वो बुत परस्ती के खिलाफ होता तो गजनी के पास में ही अफ़गानिस्तान के अंदर बामियान के बुत के जो नहीं वो स्टेचू थे, महात्मा बुद्ध की थी, अनेक मूर्ति थी, अनेक मूर्तियाँ थी, उनको तो उसने नहीं तोड़ा जो अफ़गानिस्तान के अंदर ही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ उसे पत्थर, ईंट और रोड़े और मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं मिलता, सोना चांदी नहीं मिलता। इसलिए मुझे ये ठीक नहीं लगता कि वो बुत परस्ती के कारण उसने मंदिरों को लूटा। अगर ये मान भी लिया जाए तो उसने ईरान के भी अनेक शहरों को लूटा, वहाँ के मर्दों को कत्ल किया, औरतों और बच्चों को जो है नहीं वो गुलाम बनाया। जबकि उस समय ईरान के बादशाह वो भी सुन्नी धर्म को मानने वाले थे। इसे आप धर्म का प्रचार कहेंगे या और कुछ कहेंगे? इसलिए अंग्रेज़ों ने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि यह धर्म की लड़ाई थी। मोहम्मद गजनी के बाद जो है नहीं फिर आता है मोहम्मद गोरी आता है, जिसने जो पृथ्वीराज चौहान को 1191 में वो हार गया, 1192 में जीत गया और पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के अफ़गानिस्तान ले गया। लेकिन मोहम्मद गोरी ने जो 1175 के अंदर मुल्तान को जीता, उसके ऊपर आक्रमण किया। वहाँ के बादशाह थे वो तो इस्माइल मुसलमान थे, वो तो हिंदू नहीं थे। 1186 के अंदर उसने लाहौर को लूटा, लाहौर के बेगमपुरा और मुगलपुरा जो नहीं मोहल्लों को, जिसमें अधिकतर मुसलमान थे, बहुत बेरहमी के साथ लूटा। उस समय लाहौर का बादशाह जो था वो खुसरो मलिक था, जो कि गजनी का वंशज था। खुसरो को भी वो पृथ्वीराज चौहान की तरह से पकड़कर अफ़गानिस्तान ले गया और उसके सारे परिवार का कत्ल कर दिया। और खुसरो भी अफ़गानिस्तान में
उसकी जेल के अंदर ही उसकी मृत्यु हुई। इसी प्रकार उसके चाचा अलाउद्दीन ने जो है गजनी शहर को आग लगा दी थी, क्योंकि गजनी का जो बादशाह था बैरहम शाह, उसने मोहम्मद गोरी के चाचा को मरवा दिया था। और जब मोहम्मद गोरी ने गजनी को जीत लिया तो उसके चाचा अलाउद्दीन ने गजनी को आग लगा दी, और यहाँ तक कि गजनी में कब्रों तो को उखड़वा दिया। क्या ये धर्म था? क्या वो हिंदू थे? सोचा वास्तव में ये जो नहीं वो धर्म का तो चोगा पहना आ जाता है। ये लड़ाई कुर्सी की लड़ाई होती है। कोई भी बादशाह उसकी हर बादशाह अपना खजाना बढ़ाना चाहता है, और जो भी उसकी कुर्सी के लिए खतरा हो, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है या ईसाई है, वो उसको छोड़ेगा नहीं। वास्तविकता थी ये। लेकिन आज के इतिहासकार फिर भी इसे हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से पढ़ाते हैं। उसके बाद आप आते हैं गुलाम वंश के बाद आता है दिल्ली की गद्दी के ऊपर खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध राजा था। वह अपने चाचा और अपने ससुर की हत्या करके गद्दी के ऊपर बैठा था। क्या उसका ससुर मुसलमान था? नहीं। इसके बाद आते हैं तुगलक वंश। तुगलकों के अंदर जो नहीं फिरोज शाह तुगलक जो था वो तीसरा बादशाह था तुगलक वंश का, 1351 से 1388। उसी ने पहली बार जो नहीं भारत के अंदर जजिया कर लगाया था। उसने हिसार फतेहाबाद जैसे शहर बसाए। उसका जो नहीं वो उसका नाना, उसकी माँ जो थी वो हिंदू राजपूतनी थी, भट्टी राजपूत थी। उसका नाना जो नहीं वो रणमल अबोर का जागीरदार था। उसने जो नहीं सबसे पहले कायम खानी मुसलमान करम सिंह चौहान को उसी ने जो नहीं इस्लाम कबूल करवाया था। उस 1353 के अंदर यहीं से कायम खानी मुसलमानों की शुरुआत होती है। 1376 के अंदर उसने मेवात के मुसलमानों को उनका बादशाह बना, जिसे खानजादा कहते थे, और इस्लाम कबूल करवाया। डेंजली बीट सिंह ने अपनी किताब लिखी एक दी पंजाब कास्ट, उसमें वो लिखता है कि मडाड राजपूतों को भी फिरोज शाह तुगलक ने ही वो इस्लाम कबूल करवाया था, समाना के स्थान पर, जो कि पटियाला रियासत की किसी ज़माने में राजधानी भी होती थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक की माँ जो थी वो हिंदू थी, भट्टी राजपूत थी। उसकी पत्नी भी जो थी ना वो थानेसर की हरियाणा की थी और सुनारी थी, वो भी हिंदू थी। उसका मामा जो था नहीं बीरूमल, वो उसके दरबार में बहुत बड़ा मंत्री था और उसकी बहुत ज़्यादा चलती थी, वो भी हिंदू था। इसलिए मुझे ये ठीक नहीं लगता हिंदू और मुसलमान के हिसाब से तारीख को बांटना। फिरोज शाह तुगलक के बाद फिर अब आते हैं मुग़ल। मुग़लों को अगर हम देखेंगे 1526 के अंदर पानीपत की पहली लड़ाई हुई। ये लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। आप देखोगे पानीपत जोनी पटियाला नाभा और जींद इनके का एक पुरखा जो होता था संग्राम सिंह उर्फ सांगा, जिसके नाम से संगरूर शहर बसा है। और संगरूर जोनी कई वर्षों तक जींद रियासत की राजधानी रहा है। वो बाबर की तरफ से लड़ा था। इसी तरह से बाबर और जब राणा सांगा में कोई 1527 के अंदर आगरा के पास कनुआ के स्थान पर लड़ाई होती है, तो उस समय मेवात का बादशाह था हसन खान मेवाती। उसने राणा सांगा का साथ दिया था क्योंकि वो उसका राजपूत भाई था। तो मेरे ये जो हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से तारीख को बांटा जाता है, ये केवल पॉलिटिशियन ने अपने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत लोगों को बांटने की कोशिश की है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। बाबर के बाद अगर हम आते हैं हुमायूं का जो ने राज्य शेरशाह सूरी ने छीन लिया था, वो तो उसका मुसलमान भाई था, कोई हिंदू था नहीं। फिर 1556 के अंदर पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। वो होती है अकबर और एमू के बीच में। एमू किसका मंत्री था? वो आदिल शाह का मंत्री था, जो कि शेरशाह सूरी के वंशज थे, और जो उस समय का आदिल शाह की सेना का कमांडर और सेनापति था, राज्य के सबसे ऊंचे पद पर था। तो जब हिंदू भी राज्य के सबसे ऊंचे पद पर पहुंच सकता है, तो इसका मतलब धर्म के आधार पर उस समय कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। हुमायूं अकबर का हम और दूसरा और देखते हैं। 1576 के अंदर हल्दी घाटी की लड़ाई महाराणा प्रताप और अकबर दी ग्रेट के बीच में हुई थी। इसको भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के हिसाब से पढ़ा जाता है।
लेकिन आप ध्यान से देखिए, महाराणा प्रताप का जो सेनापति कौन था, वो हकीम खान सूरी था, सूरी वंश का, और लड़ाई में शहीद भी हो गया था। और महाराजा अकबर का सेनापति हिंदू था, मान सिंह। इसी प्रकार अकबर के 9 रत्न थे। उसका सबसे बड़ा मंत्री राजा टोडरमल था, जिसके हाथ में सारा रेवेन्यू सिस्टम था, और रेवेन्यू ही जो राज की मुख्य कमाई का हिस्सा था। बीरबल भी उसके नवरत्नों में से एक था, जो हिंदू था। तो ये हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से पढ़ाया जाना ठीक है या गलत है, ये आप खुद ही फैसला करिए। फिर आता है इसके बाद जो अकबर के बाद आता है, आप आइए 1739 के अंदर जो नादिर शाह ने दिल्ली के ऊपर अटैक किया। 2 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर 30,000 आदमियों का कत्ल कर दिया था। कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस लूट के ले गया, वो मुगलों से लूट के ले गया था। और मुगल राजकुमारियों की इज्जत के ऊपर पहली बार हाथ डाला था किसी ने, और वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए लाल किले की दीवार से यमुना नदी के अंदर कूद गई थी। वो क्या वो हिंदू था या हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी? वास्तव में लड़ाई धन लूटने की और राज्य को बढ़ाने की और कुर्सी की लड़ाई होती है। उसके बाद आता 1761 की लड़ाई जो वो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी, जिसको भी हिंदू मुस्लिम के हिसाब से पढ़ा जाता है। लेकिन उस समय जो पटियाला का राजा आला सिंह था, जिसने पटियाला रियासत की नींव रखी। मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूँ, आला सिंह जो अहमद शाह अब्दाली की तरफ से लड़ा था। और जो उस समय जो राजपूताना के राजा जो थे, वो राजपूत राजा और जाट राजा सूरजमल ने, उसने भी मराठों का साथ नहीं दिया था। वो किसी की तरफ से भी नहीं लड़े, क्योंकि मराठे जो राजपूत राजाओं को और महाराजा सूरजमल को भी तंग करते थे। इसको भी धर्म की लड़ाई पर डालना जो वो गलत है। और अहमद शाह अब्दाली ने, मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद गजनी ने, सब ने ईरान को लूटा, और सब के ईरान की औरतों और बच्चों को जो वो उन्होंने गुलाम बनाया, दास बनाया। वो क्या हिंदू थे? वो तो सब मुस्लिम थे। इसलिए हिंदू और मुस्लिम के हिसाब का जो लफड़ा है मेरे को तो समझ में आता नहीं। फिर आता है 1857 में हमने हिंदू और मुस्लिम ने इकट्ठे जो वो लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ। दोनों ने कुर्बानियाँ दी। एक बड़ा नाम का गांव है करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ 15 जुलाई 1857 को कैप्टन ह्यूज अंग्रेज़ ने अटैक किया, क्योंकि उन्होंने रेवेन्यू देने से इनकार कर दिया था। वो मान गोत के जाटों का गांव है, आज भी है, बहुत बड़ा गांव है। और उनको बड़ा गांव का साथ देने के लिए असंध, जलमाना और मूनक के जो मडाड राजपूत आए, जो मुसलमान थे, और उनका बहुत नुकसान हुआ। अंग्रेज़ों ने फिर उनके गांव के ऊपर भी तोपों से गोले दाग गए और उनके गांव को भी आग लगा दी। इसी प्रकार आसी के पास जो जमालपुर गांव है, वो जाटू तंवर मुस्लिम राजपूतों का था। उसका गवांड जो था रोनायत गांव है, वो भूरा गोत के जाटों का था। जब अंग्रेज़ों ने जमालपुर के ऊपर अटैक किया तो रोनायत गांव के जाटों ने जुनून का साथ दिया। फलस्वरूप जो रोनायत गांव के ऊपर भी गोले दागे गए, और जो वहाँ के लोगों को, जमालपुर, रोनायत और इस इलाके के लोगों को पकड़ करके आसी के अंदर लाकर गिरडे के नीचे जो वो रगड़ा गया, जिससे सड़क लाल हो गई, जिसको आज भी लाल सड़क कहते हैं। जो रोनायत का नोंदा जाट, रूपा खाती, बिरड़दास स्वामी, उनके नाम को कौन भूल सकता है। और उन्होंने गांव जमालपुर के जो मोहम्मदन राजपूतों के लिए जो वो कुर्बानी दी। इसी प्रकार से अब आगे बढ़ेंगे। 1905 के अंदर जो बंगाल का डिवीज़न कर दिया अंग्रेज़ों ने। बंगाल में उस समय 52% मुस्लिम थे और 48% हिंदू थे। हिंदू मुस्लिम ने इकट्ठी लड़ाई लड़ी और 1911 के अंदर अंग्रेज़ों को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और दोबारा जो बंगाल को एक करना पड़ा। अब आता है 1947 के अंदर फिर जो ये कहा गया हिंदू और मुस्लिम दो कौम अलग अलग हैं, 2 नेशन थ्योरी। लेकिन सच्चाई क्या थी? कुर्सी एक थी प्राइम मिनिस्टर की और बैठने वाले 2 थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना जी। कुर्सी एक थी, इसलिए धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर लिया। असली कारण राजनीति थी। अगर 2 नेशन थ्योरी ठीक होती तो 1971 के अंदर बांग्लादेश जो वो पाकिस्तान से अलग नहीं होता, अलग देश नहीं बनता, क्योंकि दोनों में जो मुस्लिम थे। इसलिए ये धर्म के आधार पर तारीख को बांटना मेरे हिसाब से सही नहीं है। फिर हम आगे आते हैं तो पैगंबर साहब ने जो वो कुरान शरीफ लिखी है
कुरान शरीफ के अंदर अनेक नबियों का जिक्र है, क्या वो सभी मुसलमान थे? विचार करके देखिए। पैगंबर साहब तो न शिया थे, न सुन्नी थे, न देवबंदी थे, न बरेलवी थे। ये फिरका परस्ती कहाँ से आई? वो तो इस्लामिक ब्रदरहुड के हक में थे और उन्होंने कुरान शरीफ लिखी है, वो क्या अकेले मुसलमानों के लिए है? मैंने तो जहाँ तक पढ़ा है, मेरे पास कुरान शरीफ है भी और मैं पढ़ता भी हूँ, उसके अंदर वे ऑफ लिविंग दिया गया, आदमी को अपना जीवन कैसे काटना चाहिए, और जो भी कुरान के अनुसार जो भी कुरान के अनुसार अपना जीवन जिएगा वो जन्नत में जाएगा। और ये पूरी, मेरे जहाँ तक मैंने पढ़ा, पूरी कायनात के लिए और पूरी दुनिया के लिए ही कुरान शरीफ का संदेश है। इसलिए जो इंसान, सब दुनिया का सबसे बड़ा धर्म जो, वो इंसानियत है, और जिस आदमी के अंदर इंसानियत नहीं है, न वो हिंदू है न मुसलमान है, बल्कि वो शैतान है। इसलिए लोगों को धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर बांटना बिल्कुल गलत है। पंडित लक्ष्मीचंद ने इसीलिए कहा है, दुनिया में दो दीन हैं, दोनों हैं, लगी दोनों में बाजी, वही अलिफ में, वही कक्के में, वही उर्दू में है और वही हिंदी में है, वही जिम्मर में, वही शक्के में। जिम्मर होता वाटर कैरियर, जो हिंदुओं का पानी भरता है वो जिम्मर है, मुसलमानों का भरता वो शक्का है। वही अलिफ में, वही कक्के में, वही जिम्मर में, वही शक्के में, वही मंदिर में, वही मक्के में, दोनों का दफन ज़मीन है, चाहे पंडित हो चाहे काजी, दुनिया में दो दीन है, लगी दोनों में बाजी। इसलिए ये भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर लोगों को बांटना बिल्कुल गलत है। इंसानियत को अपनाइए, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही संदेश हमारा, यही पैगाम हमारा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।